हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कश्मीर के इतिहास को। और कश्मीर के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदुस्तानी वंश और कल्चरी वंश के बारे में। जितने भी कश्मीर में क्रोनोलॉजी है उसको डिफाइन करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले कश्मीर की हिस्ट्री को देखेंगे। कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो कश्मीर में सबसे पहले आप देखें तो 3 बुक के माध्यम से हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के बारे में अगर विस्तृत जानकारी लेनी है तो आपको राजतरंगिणी पढ़ना पड़ेगा। और राजतरंगिणी के जो राइटर है वो कौन है? कल्लड़। कल्लड़ ने राजतरंगिणी को लिखा है। बेसिक अगर देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है राजतरंगिणी का? राजाओं की नदी कहा जाता है। ठीक है सर। अगर हम देखें अदर बुक्स, अदर कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम कश्मीर के बारे में जान सकते हैं, तो एक आपकी पुस्तक है क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी और सोमदेव का जो है कथा सरित सागर। ठीक है। तो देयर आर 3 रिसोर्सेज जहां से हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है किस वंश के बारे में? बोलो बच्चे, कश्मीर के वंश के बारे में। अभी कश्मीर में अगर हिस्ट्री की बात करें तो कश्मीर की हिस्ट्री जो है राजतरंगिणी में देखने को मिलती है। और आज हम राजतरंगिणी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और राजतरंगिणी पर एक अच्छी रिसर्च करके हम क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करें हम राजतरंगिणी की तो 1148 से 1149 एडी के बीच में राजतरंगिणी जो है कंपाइल की जाती है। किसके द्वारा? कल्लड़ के द्वारा। कल्लड़ बेसिकली एक जो है राइटर है और ये लोहार वंश का शासक है कश्मीर का, जिसका नाम है जय सिंह। उनके यहाँ इनको प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण प्राप्त था। अगर बात करें सर कश्मीर के इतिहास की तो वो राजतरंगिणी से हमको देखने को मिलता है और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अगर राजतरंगिणी की बात करें तो ये 8 भागों में लिखी हुई है। भागों को तरंग कहा जाता है और तरंग में 3 जो है प्रथम 3 तरंग यानी 1, 2 और 3 तरंग में कश्मीर का प्राचीन इतिहास का जो है वर्णन या डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें 4 और 6 तरंग में, यानी तरंग का मतलब पार्ट यानी भाग, 4 से 6 तरंग में जो है तोरवाट वंश या कारकोट वंश का जो है और उत्पल वंश का चर्चा की गई है। तो कारकोट वंश और उत्पल वंश की चर्चा जो है राजतरंगिणी के चौथे और छठे तरंग में की गई है। 7th व 8th तरंग में लोहार वंश का वर्णन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, अगर देखें तो ओवरऑल हमारा राजतरंगिणी में 8 पार्ट हैं और उनमें से हम प्रथम 3 1 से लेकर के 3 तक कश्मीर का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद 4 से 6 तक हम जो है कारकोट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी गेन करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं 7 से 8 तरंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं? लोहार वंश का वर्णन देखते हैं। क्योंकि इसको लोहार वंश के राजा जयसिंह को संरक्षण प्राप्त है तो उसके बारे में भी ये मेंशन करेगा। जाहिर सी बात है, उसको राजा से फायदा है, इसलिए वो राजा के बारे में चीजों को जो है क्या करेगा? वर्णित करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजतरंगिणी में प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का वर्णन किया गया है। और उसके बाद देखें तो कश्मीर का शासक है जैनुल आब्दीन, जिसके निकनेम बहुत बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आब्दीन को, जो कहां का शासक है? कश्मीर का। अब इसको अकबर कहा जाता है तो ये क्यों कहा जाता है उसकी आगे के रीजन हम अभी आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखेंगे इसको कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आफ्टर दैट अगर देखें जैनुल आब्दीन के समय ही राजतरंगिणी के 2 भागों को यानी बचे हुए पार्ट्स को क्या किया गया? कंपाइल किया गया। तो उसमें आपके जोनराज हैं और श्रीवर, जोनराज व श्रीवर नाम के 2 व्यक्तियों क्या किया? बची हुई कल्लड़ की राजतरंगिणी को पूरा किया। और किसके पीरियड में? इन विच पीरियड? राइट आंसर इज जैनुल आब्दीन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें अबाउट राजतरंगिणी तो इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल एपिक के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम या कश्मीर का ये तो एक इतिहास है ही, इसके साथ-साथ कश्मीर का ही नहीं, इसे संपूर्ण भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट अगर देखें तो कल्लड़ ने निष्पक्ष भाव से बिना किसी पक्षपात के इस इतिहास को लिखने का श्रेय चाहता है। कहते हैं कि इन्होंने निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में खुद को रखकर इस पूरे इतिहास को लिखा है। इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने चीजों को एक्सैजरेट नहीं किया है, जस्ट बिकॉज़ ये दरबारी कवि थे, संरक्षण प्राप्त था, वंश की जानकारी तो दी है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके चीजों को बहुत ज्यादा बम्बास्टिक नहीं किया है। यू कैन से दैट बहुत ज्यादा चीजों को मैग्नानिमस नहीं किया है। अगर हम देखें तो इन्होंने पक्षपात से रहित, पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस से रहित और दुराग्रह से रहित होकर के घटनाओं का निष्पक्ष भाव से वर्णन किया है। किस बुक में? राजतरंगिणी में इन्होंने मेंशन किया है। बुक के लिए जब ये बुक लिखने जा रहे थे तो बुक लिखने से पहले इन्होंने बहुत सारे जो है क्या किए हैं? बोलो बच्चे, इन्होंने बहुत सारे स्रोतों का जो है क्या किया है? आश्रय यानी उन्होंने क्या किया है? सहारा लिया है। और कौन-कौन से वो हैं? कश्मीर में जो परंपराएं थी, किंवदंतियां थी, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। एंड आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया? पूर्वकालीन जो ग्रंथ हैं कश्मीर के बारे में जो जानकारी देते हैं उनको भी इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। और अध्ययन में इन्होंने क्षेमेंद्र की पुस्तक है नृपावली और हेमराज की पुस्तक है प्रतिभावती और नीलपुरा की पुस्तक है राजकथा, इनका अध्ययन किया और गेन किया, एक एक्वायर किया नॉलेज व्हिच इज अबाउट किससे संबंधित है? कश्मीर से। और फिर उसके बाद उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का भी क्या लिया? मदद लिया। उनमें आपका आता है जितनी भी प्रशस्तियां थी राजाओं के प्रशंसा में लिखे गए ग्रंथ उनका, अभिलेखों का, एंड आफ्टर दैट दान पत्रों का, और उसके बाद जो भग्नावशेष थे उनका भी इन्होंने क्या लिया है? क्या लिया? बोलो बच्चे, साथ लिया। तो इन सब चीजों को पढ़ करके उन्होंने कलम ने क्या कंपाइल किया? एक पुस्तक लिखी जिसको राजतरंगिणी कहते हैं। बहुत ही फेमस पुस्तक है, रिसर्च कर ली है हम लोगों ने। अब इससे बाहर आपको राजतरंगिणी से क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है।